50 दिन है अब तक झुकले थी। सरकार खुद जिद्दी बन रही है, पर सरकार किसानन से ज्यादा जिद्दी थोड़ी ना है। जड़ा ला दी किसानन ने मोदी सरकार की, उखाड़ फेंकेगी 2024 में। अब मोदी जी जान बचावे के लाले पर रहे किसानन से ब्याह है मोदी। अब यूँ लग रही है चंदा तो ले लियो, अड़ानी पैते, लूट ले लिया, अड़ानी पैते और पाले पर वो किसानन दे। 4 लट्ठ का चौधरी और 5 लट्ठ का पंच, जाके घर 6 लट्ठ है ताको अंच न पंच। तो जितने भी IAS PCS है हिंदुस्तान के अंदर वो सब किसानों के बेटे हैं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, एक भी गुंडे बदमाश या किसी नेता का बेटा अगर तुम्हें IAS या PCS मिल जाए तो मैं मुंह पर मुंह से रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसानों के आंदोलन का आज 50 दिन पूरा हो गया। 50 दिन यानी हाफ सेंचुरी कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, थोड़ा देखा जाए तो मतलब 50 दिन किसानों के आंदोलन को आज पूरा हो गया। लेकिन सरकार अभी भी किसानों को केवल छलावा ही दे रही है। कभी कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, कभी कानून पे रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, और सरकार कानून के फायदे गिनाने से कभी पीछे नहीं हटती किसानों को। तो किसानों को अब क्या लगता है 50 दिन बाद क्या किसानों का जज्बा अभी वही है जो पहले दिन था, कि अभी इसमें कुछ कमी आई है? इन चीज़ों को परखेंगे। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, किसानों से सीधा बात करेंगे कि 50 दिन बाद क्या माहौल है किसान आंदोलन का। ये बताइए चाचा, किसानों के आंदोलन के 50 दिन हो गए। हाँ भाई, सरकार मान नहीं रही है, नहीं मान रही। क्या करेंगे आप लोग अब? भाई हम हट कर नहीं जाओगे। अब ये कल 4 आदमी की वो करी है इन्होंने गटिंग, उस पर किसानों ने कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है हमने भाई। हम जब लोग तीनों ये काले कानून नहीं हो गए वापसी, हम भाई नहीं, बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे वापस, बिल्कुल नहीं की बात। हाँ जी, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। वरना बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। 50 दिन हो गए हैं, सरकार क्यों कह रही है 50 भाई? हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं यहाँ। हम जो है ना ये चाहते हैं कि हमारा जो है MSSP वो जो उस पर कानून बनना चाहिए। उससे हमें जो है राइट रेट पे माल जो है राइट रेट पे माल बिके आप, उससे किसानों को सही पैसा मिलेगा, उसको उनका जो आमदनी सही रहेगी। अच्छा, आमदनी तब सही रहेगा। ठीक है भैया, आगे के बोलेंगे। 50 दिन हो गए चाचा, क्या लगता है आप सरकार झुकेगी, मानेगी? भैया के बारे में तो मुझे ऐसे लगे एक सुनाई करें कि तकी भवानी दोनों लंग थी और जाए दे शारदा माए। अब तो भाई लड़ाई अड़ गई है, कर रही उत्ते तो मोदी नहीं मान रही सरकार कर रही पड़ रही है, और उत्ते भाई किसान कर रहे पड़ गए। और अब तो मैं भी मानू और तू मान कि अब तो परमात्मा ही मालिक है, जन होगा मालिक है। सरकार 50 दिन पूरे हो गए आंदोलन को, अब लगता है सरकार झुकेगी? सरकार लड़ाई हार चुकी। सरकार झुकती तो 50 दिन है अब तक झुकले थी। सरकार खुद जिद्दी बन रही है, पर सरकार किसानन से ज्यादा जिद्दी थोड़ी ना है। जड़ा ला दी किसानन ने मोदी सरकार की, उखाड़ फेंकेगी 2024 में। मोदी सरकार उखाड़ फेंकेगी। अब मोदी जी जान बचावे के लाले पर रहे किसानन से ब्याह है मोदी। अब यूँ लग रही है चंदा तो ले लियो, अड़ानी पैते, लूट ले लिया, अड़ानी पैते और पाले पर वो किसानन दे। कमेटी बनाने की बात कर रही सुप्रीम कोर्ट। भैया कमेटी बनावे, कमेटी में का किसान है, अपने आदमी बैठाए, किसानन में तो बैठाए हो कोई। कमेटी तो जो मोदी के होगा कमेटी पास कर देगी, हम कैसे मान ले भाई? इतने संगठन है, इतने किसान है, का उसे पूछिए का नहीं मानेंगे आप लोग? स्वामीनाथन रिपोर्ट तो एक कमेटी ने बनाई, सुनो, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी तो एक कमेटी ने बनाई थी। स्वामी तो वो लागू करी, तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार से पूछना चाहिए ना कि वो क्यों नहीं लागू करी है स्वामीनाथन रिपोर्ट। सही बात, क्यों नहीं? सरकार इस लड़ाई को लगभग हार चुकी है। अब कोर्ट के माध्यम से हारी हुई लड़ाई को किसी तरीके से अपना फेस सेविंग करने, चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है। किसान यहाँ से किसी भी हालत में हिलने वाले नहीं है। किसानों ने तो मांगा ही नहीं था, किसान तो कोर्ट गए ही नहीं। किसी तरीके से कोर्ट के माध्यम से, बल्कि मैं कहना चाहूँगा एक थोड़ा सा, एक दुष्यंत कुमार त्यागी जी का एक शेर है
आज यह दीवार हिलने लगी है, पर्दों की तरह है, पर्दों की तरह दीवार हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इस बुनियाद को हिला के ही जाएंगे किसान। लगभग सरकार हिल चुकी है, दीवारें हिल चुकी हैं, केवल बुनियाद को हिलाना बाकी है। ये निश्चित रूप से बुनियाद हिलेगी और किसान यहाँ से तभी हिलेंगे। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जल रही है आग, बिल्कुल आग जल रही है। आप देखिए जल रही है नहीं जल रही है? आप बताइए जी, आप बताइए ना। हाँ आग जल रही है, जल रही है, जल रही, पूरी दिल्ली में जल रही है, हर बॉर्डर पे जल रही है, यहाँ किसान है, जल रही है। हाँ आग जल रही है। 50 दिन हो गए जी, लड़ाई लंबी चली जा रही है जी। कब तक चलेगी? ये बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है, हमारी ओर से तो ऐसी कोई बात है नहीं। वो कल जो है वापस ले लें, हम वापस चले जाएंगे। हमारे MSP की गारंटी दे दें, कानून बना दें, हम वापस चले जाएंगे, चले जाएंगे। हमारे गांव की कहावत है कि 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच, जाके घर 6 लठ हैं ताको अंच न पंच। समझ रहे हो? 4 लोगों की कमेटी बनाई, उन्हें चौधरी बना दिया गया हमारी जिंदगी का फैसला करने के लिए। तो 5 अगर पंच होते तो शायद सही फैसला करते, और 6 आदमी हम हैं, लठ हमारे हाथ में है, अब 2-2 हाथ हो जाएंगे। हाँ, पंच ना पंच सीधा 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच, जाके घर 6 लठ है ताको अंच न पंच, उसकी चलनी है भाई। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं आज हम 6 हो गए, पूरे देश का 70 करोड़ किसान एक झंडे और एक डंडे के। 4 चौधरी बनाती हैं, 5 पंच जो खुदी हैं, लेकिन आप 6 हैं। चौधरी मोदी जी ने बनाए, और ये चौधरियाई अब चलेगी नहीं। काले कानून बनाए हैं सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट भी उनको वापस ले सकता है। मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ, 2013 में UPA सरकार ने जाट आरक्षण राज्यसभा लोकसभा में पेश किया था कि नहीं किया था है? और 14 में NDA सरकार आते ही उसको रद्द कर दिया। और आज जो ये तीनों कानून हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ना बना के इन्हें सीधे के सीधे क्यों रद्द नहीं करती और MSP पे कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य करे? जब वो नहीं कर रही ना, बात करनी पड़ेगी। ये तीनों कानून बिल्कुल, ये पूरा देश का किसान ऐसे ही खड़ा नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। जिस तरह से सरकार सरकारी उपक्रम बेच के और मनमानी पूंजीपतियों को करने दे रही है, ऐसे ही भंडारण का बता रहा हूँ। भंडारण हमारे से 10 रुपये में चीज़ खरीद के और वो आपको भंडार करके स्टॉक करके आपको 100 रुपये किलो में देगी, तब आपको, क्योंकि सरकार का MRP पे कंट्रोल रहा नहीं, MRP पे कंट्रोल नहीं रहा। देखो, मैं तो वास्तव में एक समाधान प्रस्तुत करता हूँ, और ये मैं कई बार, समाधान जरूरी है, जरूर बताइए। देखो, समस्याओं को बढ़ा चढ़ा के बताने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। वास्तव में ये है कि एक समाधान खोजा जाए। तो अभी एक यहाँ न्यूज़ चैनल में छोटे बच्चों से पूछा गया था, किसान के बच्चे थे, उनसे पूछा गया बेटा क्या बनना चाहते हो, तो उन बच्चों ने बताया कि हम बनना चाहते हैं DM। बात समझो, शरीफ आदमी का 2 तबके मैं मानता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर पूरे में 2 तबके हैं, एक है गुंडे बदमाशों का और एक है शरीफ लोभी। तो जो गुंडा बदमाश लोभी है वो कैसे बनती है उस बात को छोड़ो, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन जो गुंडा बदमाश होता है वो क्या करता है, वो राजनीति में घुसकर हमारी सरकार को हाईजैक कर लेता है। मैं सरकार को गैर नहीं मानता, सरकार को मैं अपनी मानता हूँ। सरकार कायदे में हमारी है, बहुमत हमारा है, जनमत हमारा है, हमारी है ही है। अब अगर 72% किसान है, हमारे बिना क्या BJP यहाँ केंद्र में आके बैठ सकती थी? तो सरकार तो हमारी है, लेकिन ये गुंडे बदमाश मवालियों के हाथों में चली गई है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें आज की डेट में मतलब हमारी चांद पे बैठ के हमें ही बेच रहे हैं। तो मैं देखो समाधान प्रस्तुत करता हूँ, आप यहाँ से शुरुआत करो कि 2 तबके हैं, एक लोभी है शरीफ लोगों की और एक लोभी है बदमाश लोगों की। अच्छा, बदमाश लोग कहाँ जाते हैं? बदमाश लोग पहुँचते हैं राजनीति में, और शरीफ लोग कहाँ जाते हैं? वो कहते हैं कि मैं बनूंगा ISPCS। ठीक है, तो जितने भी ISPCS है हिंदुस्तान के अंदर वो सब किसानों के बेटे हैं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, एक भी गुंडे बदमाश या किसी नेता का बेटा अगर तुम्हें IS या PCS मिल जाए तो मैं मुंह पर मुंह नहीं रखूंगा। मैं जाट मंत्री बन जाते हैं ना, मैं मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन एक ISPCS बन के दिखाओ ना। मैं जाट हूँ, अशोक सरोई मेरा नाम है, सैदपुर मेरा गांव है। मेरे गांव में से 70% लोग फौज में भर्ती हैं, सबसे ज्यादा शहीद मेरे गांव से हुए हैं। ठीक है, और मैं इस बात को लिख के दूं, अगर एक गुंडे का बदमाश का नेता का बेटा अगर ISPCS आज तक बना हो, तो जब ISPCS वो नहीं बनते, ISPCS किसके बेटे हुए? फिर वे किसानों के बेटे, हमारे बेटे हुए। अच्छा,
543 सीटों पर चुनाव होता है संसद के लिए, 543 सीटों पर चुनाव होता है। 719 जिले हैं, 719 डीएम होते हैं हर समय, ठीक है। तो 719 डीएम से अब हमें पता क्या करना चाहिए, हमें इनके चक्कर में, इन गुंडे बदमाशों के चंगुल से बाहर निकल जाना चाहिए। अब हमें ऐसा नहीं कि बीजेपी की जगह कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस की जगह फिर सपा को लेकर फिर बसपा को लेकर, हमें पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। अब आज की डेट में हमें करना चाहिए एक ही काम, सिर्फ कि हम कोई राजनीतिक दल बनाएंगे नहीं। महात्मा टिकैत पहले ही कह चुके थे कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, हमारा अराजनीतिक यही मामला ठीक है। और हमें अब जाना चाहिए सीधा अपने बेटों के पास, डीएम के पास, अपनी संतानों के पास, अपनी औलाद के पास जाके कहना चाहिए, बेटा हमारी सरकार हाईजैक करके आज की डेट में हमें बेच रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमें खत्म कर रहे हैं, और तुम ऐसा करो, हमारे लिए चुनाव लड़ो। तुम राजनीति में आओ, और राजनीति में तुम राजनीति में आओ, लेकिन कैसे आओ उसका भी तरीका है। 72% किसान है और 18 से 20% वोट के बने हुए राजनेता हैं जो संसद में बैठे हुए हैं। कोई ऐसा है जो 30-32% पाया, 30% कुल मतदान होता है, 16-17 कैंडिडेट होते हैं, किसी को मिलते हैं 18%, किसी को मिलते हैं 20%। ये बताइए, वही IAS PCS जब करप्शन में फंसना शुरू करते हैं, बड़े बड़े घोटाला करना शुरू करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ हमारे बेटे, मैं ये कहता हूँ वे खूब तुम्हारे हिसाब से भी, और लोग भी मुझसे ऐसा प्रश्न करते हैं। मैं 10 साल से इस मुहिम में लगा हुआ हूँ, मुझे ये भी बताया जाता है कि डीएमओ का दलाल है, जबकि मेरा किसी डीएम से आज तक वो नहीं है। मेरी बेटी डीएम बनने वाली है, मेरी बेटी फाइट कर रही है आज की डेट में, वरना मैं किसी डीएम को जानता भी नहीं हूँ, मैं किसी डीएम के साथ आज तक बैठा भी नहीं। कोई अगर ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करे कि मैं किसी के साथ में उठता बैठता पाया गया, देखिए मेरी अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की उत्पत्ति है, लेकिन लोग मुझे दलाल भी बताए थे। मैं चलिए ठीक, उसे छोड़ दो अलग। तो देखो बात ये है, जब ये लोग करप्शन करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। गुंडा मवाली को आप चुन के वहां भेज रहे हो हैं, और जब वो लूट रहे हैं तो मैं लूट नहीं रहे, लूट ले तो ठीक है, चलो लूट लिया, जेब काट ली, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो नोच रहे हैं, हमारे मास्क को भी नोच रहे हैं, ये लोग तो मास्क को नोच रहे हैं। तो अब तकलीफ नहीं हो रही। अगर हमारे बेटे हमें लूटेंगे, अरे अपना मारेगा तो छाए में गिरेगा, और गैर मारेगा तो धूप में गिरेगा। ये तो नोच भी रहे हैं, मार पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, फिर उसके बाद नोच रहे हैं, हमें सड़क पर फेंक रहे हैं। मैं आपसे बस अब आखिर में ये कहना चाहूंगा कि समाधान ये है कि ग्राम स्तर पर कमेटियां बने, किसान सब एकजुट हो जाएं और बड़े आराम से 100 का नोट 1 वोट फुल सपोर्ट डीएम के पास जाएं, सब लोग एकत्रित होकर, और उससे कहें किसी प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार की तो आवश्यकता नहीं है, और यहीं पर हम तो समर्थन देंगे। डीएम का ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आप कहेंगे क्या? 1 मिनट में ट्रांसफर करके कहाँ जाएंगे? 719 डीएम में कहाँ जाएंगे? ट्रांसफर कहाँ करेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट कानून से चलता है, एविडेंस से चलता है, और ये जो हमारे ऊपर कानून लादा गया है, ये कानून, इसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। पहले विधानसभा में ये कानून पास होना चाहिए था। ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पास करने का अधिकार नहीं है। मारे घमंड में राजा बन बैठे, सुनते न किसान की अर्जी, और ठंड में किसान मर रहे हैं, करते हैं मनमर्जी। अब की चुनाव आवे तेरे का घमंड मिटाए दिया, काहे वोट दे के मोदी का जिताए दिया, अब की आवे तेरे का घमंड मिटाए दिया। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये किसान हैं, 50 दिन का आंदोलन पूरा हो गया और किसानों का जज्बा 1% भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है, इसे आप कह सकते हैं। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।